नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत। जी हाँ दोस्तों, आपको धोखा कब मिलता है? जब आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी पार्टी के ऊपर, किसी भी संगठन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी आंखें खुली रखें। कम से कम यदि आंखें खुली रहेंगी तो आप देख तो लेंगे कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या कंस्पिरेसी क्रिएट की जा रही तमाम लोगों के द्वारा। आज हमारे देश में शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर, प्रवासी, आदिवासी जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोग हैं जिनकी प्राथमिकताएं हैं कपड़ा, मकान हो सकता है, पर इनकी जो मूलभूत आवश्यकता है दोस्तों, वो मात्र रोटी है। कि आखिर क्या किया जाए कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, जब कोरोना जैसा जो कोविड-19 जो बीमारी है, उसके न आने से पहले ही हमारे देश में एक रिसेशन चल रहा था, एक मंदी चल रही थी, ठीक है। और तमाम बुद्धिजीवियों के माध्यम से उसके बारे में बताया भी जा रहा था देश में क्यों ये मंदी आई है। और कई लोगों ने तमाम जो हमारे देश के लोग हैं, जो इस समय हमारे देश को संचालित कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर आरोप किए जा रहे थे कि इस प्रकार से गलत नीतियों के द्वारा देश में अराजकता, देश में मंदी का एक माहौल बना दिया गया। और मंदी था भी उस समय, पर उस मंदी को हम कंट्रोल कर लेते हैं तब जब यदि हम कोविड-19 जैसी जो बीमारी है, महामारी हमारे देश में नहीं आती तब। और उसके बाद कोविड-19 की वजह से तमाम कारोबार, धंधे जिस तरह से चौपट हुए हैं, उन दरमियान जो लॉकडाउन लगाया गया, और उन्हीं दरमियान देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन हुए। तो हमारे देश के जो गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके द्वारा जो घोषणा की गई 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का जो पैकेज देने की बात की गई, एमएसएमई के थ्रू जो कारोबारी हैं उनको ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो दोस्तों, आप सही से बताइएगा कि ये चीजें धरातल पे आपको दिख रही हैं क्या? महसूस हो रहा है कि ये चीजें जमीनी स्तर पर आ गई हैं? मुझे तो नहीं लगता है। तो इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? इस तरह का उन गरीबों को, पीड़ितों को, आदिवासियों को, प्रवासियों को क्यों प्रलोभन दिया जा रहा है? मैं मानता हूं कि इस समय जो हमारे देश के हालात हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना जैसे देश के साथ जो हमारे संबंध हैं, इस समय बहुत ही संवेदनशील हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन रात युद्ध के साए में जिएं और पहली जो प्रायोरिटी है हम उन देशों को दे दें कि नहीं, युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में अभी हमें क्या है, खुद के विकास और देश के विकास के बारे में नहीं सोचना है, पहले युद्ध की तैयारी करनी है। इससे तो देश, यदि युद्ध हुआ भी नहीं ना दोस्तों, तो हमारे देश में फूड से रिलेटेड तमाम तरह की अराजकता आ जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी। युद्ध जो हमारे देश की सेना है वो देख रही है, ठीक है, वो इतनी एलिजिबल है कि वो अपने अनुसार देख लेगी, सब कुछ कर लेगी। पर हमारे देश के जो तमाम लोग हैं, जिन्हें एक अधिकार दिया गया है हमारे देश की जनता के द्वारा कि आप हमें जो समस्याएं हैं, जिसके लिए हम आपको इलेक्ट करके विधानसभा या संसद में भेजे हैं, कि आप उस विधानसभा पटल पर जाकर हमारी समस्याओं को वहाँ पे रखें, जिससे लोग जान सकें कि किस तरह की समस्याओं से लोग पीड़ित हैं। क्या देश नहीं जानता कि बिहार जैसा राज्य मतलब हर साल बाढ़ की समस्याओं से पीड़ित है? बार बार 10 लाख, मतलब लाखों की संख्या में वहां से हर साल लोग विस्थापित होते हैं। मतलब करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है, किसान बेचारा जो उसकी फसलें, उसका नुकसान होता है। सरकार ये बात जानती है, पर सरकार मात्र आश्वासन देती है, प्रलोभन देती है, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया। और चीज बता दें, हमारे ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जब हमारे राज्य में आएंगे, उसके बाद हम यहीं पे व्यवस्था करेंगे, ठीक है, तमाम तरह के कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें बनाया जाएगा। उसके बाद उन्हें इन्हीं प्रदेश में उनको नौकरियां दी जाएंगी, जो बेरोजगारी है हमारे राज्य में उसे खत्म किया जाएगा। पर ये चीजें कहाँ तक सही साबित हुई, आप बताइए। आज जो तमाम तरह के कह सकते हैं जो पॉलिसीज थी, जिनके माध्यम चाहे जनधन अकाउंट हो
या फिर श्रम मंत्रालय के द्वारा जो भी जुड़े हों, चाहे मनरेगा से जुड़े हों, चाहे अन्य संस्थाओं से जुड़े हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है 1000, 1200 में, 2000 में उनकी समस्याएं जो हैं कि खत्म की जा सकती हैं? तो इस पे विचार विमर्श करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बस कह देने से नहीं बनेगा। सबसे पहले जो आत्मनिर्भर में जो समस्याएं आ रही हैं, जब आप किसी प्रकार का कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो तमाम तरह की समस्याएं आपके सामने आएंगी, और जो सबसे बड़ी समस्या होगी दोस्तों, वो पूंजी से होगी रिलेटेड। तो वो पूंजी सबसे पहले गवर्नमेंट है दोस्तों, उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप स्टैंड लेंगे। तो एमएसएमई के थ्रू जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का जो घोषणा हुआ, तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब आप बैंकों में जाएंगे, जब उनसे आप कहेंगे, तो वो सीधे सीधे कहेंगे कि भैया ये सारी चीजें बस कहने को हैं, धरातल पे कोई चीज नहीं है। तो ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, जो अराजकता फैलाई जा रही है, लोगों के बीच में एक डर पैदा किया जा रहा है युद्ध को लेकर। आप युद्ध देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारे देश के जवान हैं वो सक्षम है, वो अपने अनुसार सारी चीजें हैंडल कर लेंगे, आपको उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पर जो भी कहा जा रहा, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तमाम लोगों के द्वारा कहा गया था, मैं स्पेशली उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये चीजें कोट कर सकता है कोई। राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि ज्यादातर भारतीय कमोडिटी जो उत्पाद हैं उनका आप प्रयोग करें, और जो चाइनीज उत्पाद हैं उनका आप बहिष्कार करें। ऐसे में क्या है कि आप कहीं ना कहीं भारत को मजबूत बनाने में काम करेंगे, भारत में सहयोग करने का काम करेंगे। जिस तरह से उन्होंने 59 एप्लीकेशंस बैन किया, एक तरह से जो रेवेन्यू जनरेट होता था चाइना जैसे देश को, अब वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे देश से रेवेन्यू लेता था, फिर हमारे ही देश के खिलाफ तमाम तरह की स्ट्रेटजी बनाता था। सारी चीजें ठीक हैं, पर जो सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे प्रधानमंत्री जी को किसके बारे में सोचने की। इस कोविड-19 की वजह से आप बताइए, अमीर व्यक्तियों की मरने की संख्या जो सबसे कम है, सबसे ज्यादा अगर कोई इस लॉकडाउन में या फिर जो विपदाएं चल रही हैं, आपदा चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो गरीब, आदिवासी, मजदूर, प्रवासी, इन्हीं का नुकसान हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब इन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी योजना के लाभ का जो पात्र है, जो हकदार है, किसे मिलना चाहिए? उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो लोग बहुत ज्यादा नीडी हैं। दोस्तों, एक चीज और, जब आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस योग्य समझते हैं, आप देखते होंगे कि हमारे ही समाज से, हमारे ही समूह से एक व्यक्ति निकलता है और वो कहता है कि जो लोग, मतलब जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं आके जाके लीड करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, उसके बाद वही गरीब व्यक्ति गरीबी से लड़ते लड़ते एक दिन अमीर बन जाता है। उसके बाद जो हमारी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं की वजह से दोस्तों हमने उस व्यक्ति को उस जगह पर पहुंचाया, वो हमें और हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें भूल जाता है और अपने विकास निर्माण के कार्यों में लग जाता है कि खुद की तरक्की हो, दुनिया जाए भाड़ में। तो कहीं ना कहीं आप और हम गलत हैं। किसी का रसूख देखकर यदि आप उसके साथ खड़े होते हैं और ये आप नहीं देखते हैं कि व्यक्ति किस अवांछनीय टाइप का है, नहीं, आजकल ज़्यादातर एमपी एमएलए आपको क्या मिलेंगे, ज़्यादातर क्रिमिनल ही हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, लगभग, फिर भी मैं 75% बता रहा हूँ जिनके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। तो हम ही लोग आप चुनाव करते हैं ना, तो हमें भी आवश्यकता है जागरूक होने की। सो थैंक यू सो मच।